नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अर्जुना क्लासेस में। दोस्तों, अर्जुना क्लासेस में आज आप सबके लिए विशेष क्या है सर? विशेष ये है कि आज हमारे अर्जुना में हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो न कि सिर्फ लोगों के आम जीवन को दोस्तों प्रभावित करता है, बल्कि उसके साथ साथ पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को तय करता है। कई लोगों की जिंदगियां इससे जुड़ी होती है और कई लोगों की मौत इससे जुड़ी होती है। सर, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले और इतनी गहन है? तो थंबनेल में आपको देख के समझ तो आ ही गया होगा। महाराज, आपको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सर, ये हमारा वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं। सर, ये हमारा पृथ्वी है प्यारा सा। इसी पृथ्वी में दोस्त जो बिपोर जॉय नामक आपका दोस्तों साइक्लोन आया है, वो आया है हमारे भारत, प्यारे भारत के पश्चिमी घाट की तरफ, अरेबियन सी में, अरब सागर में। तो आइए दोस्तों परिचित कराते हैं कहाँ है दोस्तों आपका बिपोर जॉय। देखिए, तो आपको भारत हमारा दिख रहा है, प्यारे भारत। इस प्यारे भारत में दोस्तों ये दिख रहा है अरेबियन सी। इसी अरेबियन सी में जो बादल का घुमार दिख रहा है, यही दोस्तों आपका बिपोर जॉय साइक्लोन। आइए थोड़ा प्रैक्टिकली और समझने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। जब हम पृथ्वी में इस तरीके से चलते हैं दोस्तों, तब देखेंगे ये रहा हमारा प्यारा भारत। मुंबई दिख रहा है, बेंगलुरु सब आपको दिख रहा है, और ये रहा अरेबियन सी। इसी अरेबियन सी में दोस्तों जो आपको ये बादल की पूरी संरचना दिख रही है, वो कुछ और नहीं बल्कि दोस्तों वही साइक्लोन है। और इसी साइक्लोन का जब बड़ा रूप आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ये पूरा जो बोर्ड दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा बड़ा सा साइक्लोन है, जिसका नाम है बिपोर जॉय साइक्लोन। इस बीच के जो हिस्से से बोलते हैं साइक्लोन की आंख, आई ऑफ साइक्लोन। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। दोस्तों, बिपोर जॉय साइक्लोन अपने आप में, बिपोर जॉय साइक्लोन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्यों है? तो दोस्तों, नॉर्मली जब आप देखेंगे तो भारत के हमेशा पूर्वी घाट की ओर, अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर ज्यादा साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं। मगर सर वहीं आपके पश्चिमी घाट अरेबियन सी में बहुत कम साइक्लोन आते हैं। मगर हाल ही में वैज्ञानिकों का मत है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग बहुत अत्यधिक कर दी। किसने? इस धरती के सबसे खराब जानवर यानी कि इंसानों ने। हमने इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर दी है कि दोस्तों अब अरेबियन सी, जहां नॉर्मली चक्रवात नहीं आया करते थे, वहां भी चक्रवात आ रहे हैं। तो सर क्या हो गया, चक्रवात आ रहा है तो? अरे हो रहा है, और भारत के लिए बहुत दिक्कत की भी बात है। कैसे सर? थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर हम चलेंगे इसके ऊपर। भैया आपको पता है सर, मानसून, भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा लोग कृषि में ही जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ही जुड़े हुए हैं अर्थव्यवस्था के। ठीक है सर। और सर उन लोगों को पूरी डिपेंडेंसी होती है मानसून पर कि कब मानसून आएगा, पानी लेके आएगा, हमारे फसल लहलहाएंगे। और सर अगर मानसून आपकी 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन लेट होती है, तो आपको पता है सर उन किसानों का बहुत सारा धन धान्य, जीवन, जो कर्जा बोरी लेके किए होते हैं, सब बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि फसल भी खराब हो जाती है, और यहाँ तक कि उसी गम में, उसी कर्जे में डूब के वो किसान अपनी आत्महत्या भी कर लेता है। तो सर क्या हो गया इससे? साइक्लोन का क्या संबंध है? अरे साइक्लोन का संबंध ये है दोस्तों कि जो अरेबियन सी में हमारे जो साइक्लोन आया है, बिपोर जॉय नामक साइक्लोन, सर इस साइक्लोन के कारण हमारे मानसून के आने में लेट हो रही है। इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि लगभग 10 जून 12 जून हो गया, मगर अभी तक मानसून ने भारत में ठीक से प्रवेश नहीं किया है। सर क्यों प्रवेश नहीं की, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, है ना भाई, जान ही रहे आप, हमारा प्यारा भारत। और ये देखिए हमारा छत्तीसगढ़ भी है, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़, देखिए। हाँ, मगर ये हमारा जो प्यारा भारत है सर, आपको पता है ये प्यारा भारत। और ये देखिए यहाँ पे आपका बिपोरजॉय साइक्लोन, बिपोरजॉय साइक्लोन। दोस्तों इस साइक्लोन को आप देख रहे हैं, तो इससे आप इस मैप से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा दोस्तों ये मैप में लेकर के आया हूं, जिससे आप कुछ कुछ हल्का हल्का समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? ये देखिए मानसून जब आती है दोस्तों, तो देखिए आपको पता है कि सर मानसून हमारे भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से यानी कि केरल वाले साइड से प्रवेश करती है, इस साइड से प्रवेश करती है। अब जैसे दोस्तों साइक्लोन आ गया, तो जो एयर को ऐसा प्रवेश करना था, इस साइक्लोन दोस्तों उस हवा को अपनी ओर खींच ले रहा है। तो जो एयर, यहाँ से जो हवाएं जाती, समुद्र से पानी लेके जाती बरसात कराने के लिए, उन हवाओं को दोस्तों ऐसे न जाकर के अपनी ओर खींच ले रहा है, जिससे यहाँ पे मानसून लेट में प्रवेश करेगी। इतना सिंपल सा बातों को समझ आ गया होगा। हाँ सर, क्योंकि बहुत तेजी से घूम रहा है साइक्लोन, तो जैसे होता है अपने आसपास की हवा को खींच लेगा। ठीक है। और सर आप इसको ये भी समझ सकते हैं इस मैप से कि कौन कौन से साइक्लोन से प्रभावित होने वाले देश हैं। तो आप देख रहे हैं सर, आपकी इधर अफ्रीका तरफ ये ओमान दिख रहा है सर, ओमान देखिए, ओमान, ये ओमान है, जहाँ पेंसिल से मार्क कर रहा हूं मैं, ये ओमान सर आपका प्रभावित है। ठीक है सर। सर उसके साथ साथ दिख रहा है इसकी हवाएं निकल रही है और यह जगह टकरा रही है, जो कि कराची पाकिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान प्रभावित है।
सर यहाँ पे आपको नीचे में दिखेगा माले, जो कि अच्छे से नहीं दिखेगा, मरे माले है, मैंने भैया आपका मालदीव प्रभावित है। सर आपको दिख रहा है श्रीलंका, श्रीलंका प्रभावित, और हमारा भारत का पूरा पश्चिमी तट आपका केरल, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, गुजरात, ये मेनली प्रभावित होने वाला है, पूरा पश्चिमी तट प्रभावित होने वाला है। तो आपको इन हवाओं से पता तो चल गया कि भाई किस पे असर डालने वाला है, हमारे पूरे पश्चिमी घाट के उपस्थित राज्यों पे ये प्रभाव डालने वाला है, और वहां के लिए चेतावनी भी जारी कर दिए गए हैं सभी राज्य सरकार द्वारा। साथ ही साथ इस मैप से आप क्या समझते हैं, इस मैप से आप ये समझेंगे कि सर ये जो रेड रेड दिख रहा है ना सर, यहाँ पे एयर की, विंड की जो है आपकी स्पीड है बहुत ज्यादा है, और सर वहाँ तापमान बहुत ज्यादा हो जा रहा है। और उसके बाद सर उससे ऑरेंज दिख रहा है वो उससे कम स्पीड है एयर की, ग्रीन दिख रहा है उससे कम एयर स्पीड है, मगर आप देख रहे हैं क्या, ये हवाओं को ही दर्शा रहा है कि जो हवाएं साइक्लोन के रूप में खींचे चली आ रही हैं उसकी ओर, उनको ही दर्शा रहा है। तो अब देख रहे हैं सर जो इधर जाने वाली थी बरसात लेकर के हमारे भारत में, उसको अपनी ओर खींच ले रहा है, अपने साइक्लोन में समाहित कर ले रहा है। और ये चीज और भी सीखने वाली, वो सीखने वाली बात क्या है बताता हूं मैं आपको। चलिए कि सर आप जब भी देखेंगे सर साइक्लोन को, आप देखेंगे कि जब भी ये ऐसे ही घूम रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, सर भी आपका ऐसा एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो इसके ऊपर दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो अलग से सेशन बना दिया जाएगा कि भैया क्यों आपके साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में जितने होते हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और सर क्यों आपके दक्षिणी गोलार्ध में जितने साइक्लोन आपके क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। इस सब के ऊपर दोस्तों अलग अलग प्रिंसिपल है, साइक्लोन कैसे बनते हैं, कि कितने प्रकार के होते हैं, साइक्लोन के बनने के पीछे का कारण क्या है, ये सब जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, उसके ऊपर पूरा एक 3D एनिमेशन वीडियो के माध्यम से एकदम देखिएगा आंखों के सामने, वैसे क्लास दोस्तों आपके लिए रेडी कर दिया जाएगा। और फिलहाल हम आ जाते हैं अपने बिपोरजॉय के ऊपर। ठीक, तो इस मैप का आप अर्थ समझ गए जो कि हमारे भारत के मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा जारी किया गया था। तो देखिए दोस्तों, बिपोरजॉय चक्रवात जल्द लेने वाला है विकराल रूप, इन राज्यों में रहने वाले हो जाए सावधान। इसीलिए दोस्तों आपको मैसेज सभी तक पहुंचाना है ताकि उस राज्य में जितने भी लोग सावधान हो जाए, उनके दोस्तों जान माल की हानि से बच जाए। इसलिए अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, क्या पता आपके एक मैसेज से किसी की जान बच जाए। तो आप कितने बेमतलब के पोस्ट करते रहते हैं। देखिए तो किस किस को प्रभावित करने वाला है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला है। देख रहे हैं आपकी विंड की स्पीड, पूरे पेड़ के देख रहे हैं आपको हालत, इसी समझ में आ जा रहा होगा, नाव पूरे पलट जा रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे भैया कि कितनी खतरनाक होती है कोई भी साइक्लोन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ने अभी तक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर इसके किसी बड़े प्रभाव को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया है। तो इन्होंने भैया जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बोल रही है कि कोई बड़ा नुकसान पहुंचा है इसका हमको अभी कोई अनुमान नहीं है। और क्यों नहीं है, क्यों हमारे इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतने सारे वैज्ञानिक होने के बाद भी जो पूरे जीवन इसमें दे दिए, फिर भी वो कैसे कोई पूर्वानुमान नहीं है, पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते। दोस्तों अगर बंगाल की खाड़ी में एक बार आया होता साइक्लोन, आप अनुमान लगा सकते थे, और अरब की खाड़ी की जो दोस्तों साइक्लोन होती है चक्रवात, इसका अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। क्यों? तो दोस्तों धीरे धीरे एकदम हल्की हल्की हवाओं के साथ चलता रहता है ऐसा, और अचानक से दोस्तों ये तेजी से घूमने लगता है। ऐसी घटना से देखी गई है, कभी कभी हल्के हल्के घूमते घूमते खत्म हो जाएगा जाके तटों से टकरा करके, और कभी अचानक से तेजी से इसकी स्पीड बढ़ जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। और उसी 24 घंटे के अंदर बढ़ने वाली स्पीड को इन्होंने कहा है कि हम अनुमान नहीं लगा सकते ये भैया स्लो ही रहेगा कि तेजी से अचानक से बढ़ जाएगा। और जब वो अचानक से बढ़ता है तो सीधा अपनी स्पीड का 2 से 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब अगर आज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है दोस्तों, तो सीधे 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका एयर का वेलोसिटी हो जाएगा। और सोचिए कि कितना घातक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण संबंधी स्थितियों से संकेत मिलता है कि 12 जून तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रुख रह सकता है। और साथ साथ दोस्तों आप पीछे जब इसका मैप देखे होंगे तो आप थोड़ा सा बताऊं मैं पीछे में, ठीक है। देखिए इस और पीछे चलते हैं। यह आपको ये समझ में आ रहा हो कि भैया जो इससे हवाएं चल रही हैं, जिससे हवाएं उठ रही हैं, इन हवाओं की वजह से जो चल रहा है भाई एयर, देखिए बादल जो आपको दिख रहे हैं, इन बादल का हल्का प्रभाव छत्तीसगढ़ पे भी है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में और उत्तर पूर्व पश्चिमी हिस्से में दोस्तों आपको हल्का सा महसूस हो सकता है ठंड, बरसात, पानी की छींटे। ठीक, तो इसी चक्रवात के कारण आपको देखने मिलेगा। साथ साथ आइए आगे और चीजों को जानते हैं, तथ्यों को। इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय तेजी से गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके
अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान है, जिसका नाम है बिपोरजॉय। और आपसे एग्जाम पूछ लेगा कि बिपोरजॉय क्या है, ये बिपोरजॉय किससे संबंध है, लिख देगा किसी बांग्ला लेखक से या किसी कवि से, चक्रवात से, किसी टेक्नोलॉजी से। तो आप पढ़े रहेंगे तब तो पता, बिपोरजॉय कोई आदमी नहीं, इस चक्रवात का नाम है जो कि अरब सागर में आया है। कहाँ आया है? अरब सागर में आया है, और वो पहला चक्रवाती तूफान है 2023 का। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल समझिए, तो बिपोरजॉय तेजी से गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो रहा है या हो गया है। इससे केरल में मानसून की धीमी शुरुआत होने और इसके दक्षिणी प्रायद्वीपीय के आगे कमजोर प्रगति करने का पूर्वानुमान है। जो मैं आपको बोला था, देखिए साफ साफ लिख के दे दिया है। क्या लिख दिया है? कि इससे केरल में मानसून की धीमी शुरुआत होगी। केरल में जो मानसून तेजी से आता था, बहुत पानी गिराता था तो आगे बढ़ता था तेजी से, दोस्तों धीमी शुरुआत होगी, थोड़ा थोड़ा पानी करके आएगा। मतलब मानसून लेट होने वाली है, मानसून प्रभावित होने वाली है साइक्लोन के कारण। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि केरल में 2 दिन के भीतर मानसून शुरू होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने का कहना है कि चक्रवाती तूफान मानसून की तीव्रता को प्रभावित कर रहा है। ये तूफान है, ये हमारे भारत में आने वाली मानसून की तीव्रता को प्रभावित कर रहा है, मतलब पूरे भारतीयों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। और केरल के ऊपर इसकी शुरुआत हल्की रहेगी। बिपरजॉय गुजरात के तटीय जिले पोरबंदर से दक्षिणी पश्चिम दिशा में, आप देखिए तो भारत का नक्शा था, उसके दक्षिणी पश्चिम दिशा में करीब 1060 किलोमीटर दूर है। ऐसे में राज्य सरकार ने कहा कि वह किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में निपटने को पूरी तरह से तैयार है। और जानकारी लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। सुनील कांबले IMD वैज्ञानिक हैं। इनका बात आप सुनिए, इसलिए हर चीज ऑथेंटिसिटी के साथ हम लाते हैं दोस्तों, ताकि कल जब आप इसका उपयोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए करें, किसी मंच पे बोलने के लिए करें, खुद एग्जाम में करें, तो दोस्तों आपके पास पूरे डाटा होने चाहिए जिससे जुड़े हुए हैं, वो भी ऑथेंटिक। मुंबई ने, तो सुनील कांबले IMD वैज्ञानिक ने मुंबई ने कहा, ठीक है, कि अरब सागर में अगले कुछ घंटों में चक्रवात बन सकता है। चक्रवात हमारे तटों से अभी दूर है, इसलिए हमारे तटों पर इसका उतना असर संभव नहीं है। समुद्र में मछुआरों को जाने से मना कर दिया गया है। यह आदेश अगले 10 दिनों तक रह सकता है। बिपरजॉय गुरुवार को उत्तर की ओर बढ़ सकता है, फिर 3 दिनों में यह उत्तर पश्चिम दिशा पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान को बहुत विनाशकारी चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में रखा है। और क्यों रखा है? अनुमान नहीं है, फिर भी इसको इस कैटेगरी में रखा है क्योंकि अरब सागर की साइक्लोन कभी भयानक रूप ले लेती है। 11 जून के बाद से हवा की गति में वृद्धि हो सकती है। तो देखिए 11 जून के बाद से हवा में वृद्धि हो रही है भैया। तटों के लिए चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात पोरबंदर से अभी 830 किलोमीटर दूर है। देखिए जो 1080 किलोमीटर पहले चालू हुआ था, अब वो 830 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं लेके आया दोनों सीक्वेंस आपके लिए। IMD के महानिदेशक ने दी ये चेतावनी। अब जो हमारे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके महानिदेशक कौन है? पहले यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्योंकि अभी इस चक्रवात का उनका नाम पूछा जा सकता है। फिर तो इसी से आपको देखिए जानकारी मिलेगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने चक्रवात बिपरजॉय को बताया कि 10 जून के आसपास हवा के 150 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। यह चक्रवात गुजरात के पास सबसे नजदीक आएगा। यह 13 से 14 जून को लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात तट से अरब सागर पर केंद्रित होगा। दोस्तों बोलने इनका कहना है कि भैया हमारे गुजरात की ओर आएगा और अब 300-400 किलोमीटर पहले, गुजरात के तट से 300-400 किलोमीटर पहले मुड़ के चल जाएगा अरब की ओर। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर फिर भी इसका महसूस आपको होगा बरसात के रूप में, पानी की छींटों के रूप में, हल्की तेज हवाओं के रूप में। चलिए चलते हैं आगे। चलो भाई खुल जाओ, अरे खुलो। हाँ, क्या है बिपरजॉय का मतलब? अब यही तो मुद्दे की बात है ना कि बिपरजॉय नाम है, बिपरजॉय नाम। सर क्या ऐसे ही कोई भी नाम रख देते हैं? उठे मुंह खोले बोले बिपरजॉय नाम है इसका? अरे नहीं भैया, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, और आज आपको इसी क्लास में अवगत कराऊंगा उस पूरे सिस्टम से कि कैसे किसी साइक्लोन का नाम रखा जाता है, कौन उसका नाम रखता है, किसको अधिकार होता है नाम रखने का, और क्या वे नाम पहले से निर्धारित होते हैं कि तुरंत रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिलने वाला है। कौन कौन किस किस कोई अधिकार है कि इसका नाम रख सकते हैं। तो ये दोस्तों जानते हैं कि क्या है बिपरजॉय का मतलब। पहले बिपरजॉय का मतलब समझ लीजिए कि बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर, यानी कि आपदा। तो आपसे पूछा जा सकता है
कि बिपोरजॉय का मतलब क्या है। पूछे क्वेश्चन कैसे, अरब सागर में आए हुए साइक्लोन बिपोरजॉय का, बिपोरजॉय नाम आपने सुना होगा, हाल ही चर्चा में था, बताइए उसमें बिपोरजॉय शब्द का मतलब क्या है। तो आप बताएंगे भैया कि बिपोरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर या आपदा। बिपोरजॉय नाम बांग्लादेश का दिया हुआ है, तो ये बिपोरजॉय नाम किन्होंने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। सर ये आया अरब सागर में है और नाम दे रहा है सर बांग्लादेश, ऐसे कैसे सर, आइए आगे जानेंगे आप कि दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं, चाहे अरब सागर में चाहे बंगाल खाड़ी में, उनका नाम बारी बारी से इस इलाके के देश रखते हैं। बारी बारी मतलब मान लीजिए हम 8 देश हैं, एक बार तेरी बारी, एक बार मेरी बारी, एक बार मेरी बारी, इस तरीके से अलग अलग बारी आती है और सब देश अपना अपना मौका मिलता है नाम रखने का। सर जब मन में तो ऐसा नाम रख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। और आगे जानिए, यह सिस्टम जो है कि हर भाई अलग अलग देश बारी बारी से नाम रखेंगे जो भी साइक्लोन आएगा कहाँ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। यह सिस्टम साल 2004 से चल रहा है ताकि चक्रवात के नाम एक ही हो। तो 2004 से दोस्तों सिस्टम बनाया गया ताकि जो भी चक्रवात आ रहा है उसका एक नाम हो। सर एक नाम का फायदा क्या है, अरे भैया फायदा ये है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है ना, और सर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, ट्रॉपिकल आपके साइक्लोन में मेन मुद्दे की बात है कि सर एक समय पे बहुत सारे साइक्लोन आ सकते हैं। एक मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में आ गया, कहीं और आ गया, 2-3 साइक्लोन पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, मान लीजिए आराम से गोल 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 घूम रहे हैं कि भैया हम उड़ा देंगे पूरी दुनिया। अब आपको अगर आप हर व्यक्ति हर देश क्या चाहेगा, मैं महान हूं, तो हर देश अगर अपने हिसाब से उन सभी साइक्लोन का नाम रखने लगेगा, तो अब आप और मैं ही बात कर रहे हैं, आपने उसका नाम रखा डब्लू, मैंने नाम रखा भैया अब्बा डब्बा जब्बा। मैं बोल रहा अरे अब्बा डब्बा जब्बा बहुत खतरनाक है, अब बोल रहे अरे नहीं है भाई डब्लू बहुत खतरनाक है। अब हम दोनों में कंफ्यूजन पैदा होगी कि अरे यार ये डब्लू कौन सा आ गया भाई, वो सोच रही है अब्बा डब्बा जब्बा कौन सा साइक्लोन आ गया भाई। इसीलिए दोस्तों ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सब देश उसको रिकॉग्नाइज कर सके उसके नाम से कि भाई एक ही नाम होगा तो पहचान पाएंगे कि भैया हाँ इनकी बात हो रही है। जैसे अगर मेरा नाम प्रतीक सर और यहाँ कोचिंग में सिर्फ मेरा ही नाम प्रतीक सर है, तो कोई भी आपको बोले प्रतीक सर से मिलिए तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हाँ सर इनसे जाके मिल। अब मुझे अलग अलग नामों से बुलाया जाता होगा तो आप पूछेंगे भैया तो कोई पहचान नहीं पाएगा। आप बोले प्रतीक सर से मिलाइए, यहाँ पता चला मेरा नाम कुछ और ही है, तो नहीं मिल पाएंगे ना, बस वैसे ही। अब एक नाम रखने के पीछे और भी कारण है, क्या, जब एक ही नाम होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा दोस्तों उस एक नाम के हिसाब से ही कोई भी फंड रेस किया जाएगा, कोई मदद रेस की जाएगी, पूरे देश दुनिया एक होकर मदद कर पाएंगे। ठीक है, यस। और क्यों रखा जाता है चक्रवातों का नाम, अब नाम क्यों रखा जाता है बता दिए पहले मैं आपको, जो कि समझा चुका हूँ कि भाई हर चीज को पहचानने के लिए उसका नाम तो होना चाहिए ना। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, और आप समझिए यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी विशेष भौगोलिक स्थान या पूरी दुनिया में एक समय में एक से अधिक चक्रवात हो सकते हैं और यह एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक चल सकते हैं। ऐसे में आपदा जोखिम जागरूकता प्रबंधन और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने में किसी भ्रम से बचने के लिए ही चक्रवात को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो भैया उस चक्रवात के लिए जागरूकता फैलाने में, प्रबंधन करने में, बचाव कार्यों को करने में वो नाम रहे ताकि भ्रम ना फैले। क्योंकि जब आप किसी को जागरूक कर रहे हैं, हर देश उसको अलग अलग नाम से जान रहा है, तो बोला भाई भारत बोल दिया कि भाई बिपोरजॉय आ रहा है बच के रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान उसको अलग नाम से जान रहा है, छुन छुन छिना छन छम छुम छुम इस नाम से जान रहा है। तो पाकिस्तान को ऐसे न्यूज किया कि यार बिपोरजॉय पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, और पाकिस्तान यहाँ उसको छुन छुन कह रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान को क्या लगेगा कि अरे बिपोरजॉय कोई होगा, हमको हमारे यहाँ तो आ ही नहीं रहा बिपोरजॉय, हमारे तो छुन छुन आ रहा है, तो वे सावधान नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, यस, इसलिए एक नाम रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आओ भाई कहाँ हो, हाँ ठीक, चलो चल जाओ, कहे से कर रहे हो। हाँ, क्या है नाम देने के नियम। अब नाम देने के नियम क्या है, कैसे कोई भाई नाम देता है, आपके पता चल गया भाई नाम कौन देते हैं, देश देते हैं, बारी बारी से देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि भ्रम पैदा ना हो। कब से चालू हुआ, 2004 से चालू हुआ। किसने चालू किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चालू किया। ठीक है, अब आते हैं इधर पारी कि क्या है नाम देने के नियम। नियम क्या है नाम देने का, तो देखिए वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित देशों द्वारा दिए गए नामों की लिस्ट तैयार की जाती है, मतलब एक लिस्ट पहले से ही रहती है। जिन भी देशों का दोस्तों यहाँ संघ या ग्रुप बना होता है, उन ग्रुपों के द्वारा पहले से ही कि भाई आने वाले समय में जितने भी 500 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे साइक्लोन, उन सबका हम पहले से एक लिस्ट बना देते हैं और सबका बारी पहले से लिखिए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा मैं। जिस लिस्ट के आधार पे जो साइक्लोन अभी आया उसका नाम बिपोरजॉय है, इसके बाद जो आएगा उसका नाम भी आपको पहले से पता होगा। तो अगली बार कोई साइक्लोन आएगा आपको उसका नाम पहले से पता होगा,
कौन देश रखेगा और क्या नाम रखेगा आपको पहले से पता रहेगा। आज आपको सब बता दूंगा। आइए, तो वर्णों के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित देशों द्वारा दिए गए नामों की लिस्ट तैयार की जाती है। यह लिंग, वो जो नाम है, जो नाम रखा जाएगा विपोर्जय, वह किसी लिंग, राजनीति, धार्मिक विश्वासों, संस्कृतियों से तटस्थ होते हैं। अर्थात कहने मतलब दोस्तों, नाम ऐसे होंगे जो न कि किसी लिंग को प्रभावित करेंगे, न किसी राजनीतिक, न किसी धार्मिक विश्वासों को प्रभावित करेंगे, न किसी संस्कृति को। अर्थात ऐसा नहीं रख सकते कि भैया मैं भारत की बारी है तो भारत को ऐसा नाम रख दे जिससे पाकिस्तान का मजाक उड़े, पाकिस्तान को ऐसा नाम रख दे जिससे भारत का मजाक उड़े, या यहाँ की संस्कृति का मजाक उड़े। ऐसा नाम नहीं रख सकते आप। ये जो नाम होंगे वो किसी भी लिंग को प्रभावित नहीं करेगा, किसी राजनीतिक और धार्मिक विश्वास को प्रभावित नहीं करेगा, किसी संस्कृति को प्रभावित नहीं करेगा, उन सबसे तटस्थ रहेगा। तो मैं बात, किसी का भी इसमें उपहास नहीं उड़ा सकते, मजाक नहीं बना सकते उस नाम के जरिए। एक बार किसी के, सोचिए इसका कितना, आपको बता रहा हूँ क्यों ये लाइन लिखा गया। मान लीजिए कि साइक्लोन आया और उसका नाम रख दिया कि पाकिस्तान है भारत, है ना, और भारत ने गया और पूरे पाकिस्तान को उड़ा दिया। अब सोचिए कितना खराब लगेगा कि कोई भी न्यूज एंकर जब बोल रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 500 आदमियों को मार डाला, मतलब साइक्लोन का नाम भारत है और भारत नाम होने के या इंडिया नाम रख दिया पाकिस्तान ने उसका। और उसको जब कोई न्यूज एंकर बोल रहा, कैसा लगेगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के 500 बेगुनाह लोगों की जान ली। इसीलिए भैया आप किसी भी ऐसे चीजों से उसको नहीं जोड़ सकते जो किसी का भी अपमान करे, इसलिए इन सबसे उनको तटस्थ रखा गया है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आप समझ ही चुके होंगे अब रीजन। एक बार किसी नाम का प्रयोग हो जाने के बाद उसे दोबारा नहीं दोहराया जाता, मतलब हर बार नया नाम होगा ताकि इतिहास में अलग अलग नाम से रिकॉर्ड हो सके, ताकि भैया कभी कंफ्यूजन ना रहे। चक्रवात के नाम में अधिकतम 8 अक्षर होते हैं। ये भी कभी पूछ लिया आपसे कूट बना बना के अलग अलग, तो आपको पता हो गया भाई अधिकतम मैक्सिमम 8 अक्षर होते हैं। कम हो सकते हैं 8 से, मगर उससे अधिक नहीं होंगे, अधिकतम 8 अक्षर ही हो सकते हैं। कोई भी नाम किसी भी सदस्य देश के लिए अपमानजनक नहीं होना चाहिए या जनसंख्या के किसी भी समूह की भावनाओं को आहत नहीं करने चाहिए। ठीक है, समझ गए सर, इतना सोच समझ के सोच नाम रखा जाता है। हाँ भाई, हिंद महासागर क्षेत्र के लिए 2004 में चक्रवातों के नामकरण के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति हुई थी। कहाँ के क्षेत्र के लिए? हिंद महासागर क्षेत्र के लिए। ठीक है, इस क्षेत्र के 8 देशों, अर्थात भाई ये जो नाम रखे जाते हैं हिंद महासागर के आसपास, मैंने हिंद महासागर बोल तो पूरा बंगाल खाड़ी भाई, अपना दक्षिणी भारत का जो सागर है वो अपना भैया दक्षिणी हिंद महासागर और पूरा अरब सागर, इस सब एरिया में जितने भी तूफान आएंगे उसका नाम रखने का अधिकार है इन 8 देशों को, क्योंकि इन्होंने एक संघ बना लिया। कौन सा 8 देश है वो देशों का ग्रुप है सर, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। इन 8 देशों के ग्रुप में दोस्तों 2004 में ये सब नियम कानून बनाए कि हाँ भैया हम रखेंगे नाम, बारी बारी सभी देश नाम रखेंगे। बांग्लादेश रख लिया, अगली बार भारत रखेगा, फिर मालदीव रखेगा, फिर म्यांमार रखेगा, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड, फिर बांग्लादेश, फिर भारत, इसलिए सीक्वेंस चलता रहेगा और सब अपने द्वारा अलग अलग नाम रखेंगे। सभी ने नामों के एक समूह पर रजामंदी जताई। इसके अनुसार जब भी कोई चक्रवाती तूफान बनता है उसे एक सीक्वेंस में नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चल चिंता मत कीजिए, लाइट थोड़ा कट गया है उसको भी हम हैंडल कर लेंगे, इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे, दिक्कत टेंशन मत लीजिए। तो भैया देखिए शक्तिमान की तरह मैं गए और तुरंत लाइट लेके आ गया भाई तमराज किलविस से, बोले हे तमराज किलविस मुझे लाइट दे दो ताकि मैं अपनी क्लास ले सकूं बच्चों के लिए। ताकि भैया फिर कंटिन्यू करते हैं लाइट लेके आने के बाद। तो देखिए सभी ने, श्रीलंका और थाईलैंड सभी ने नामों के एक समूह पर रजामंदी जताई। इसके अनुसार जब भी कोई चक्रवाती तूफान बनता है उसे एक सीक्वेंस में नाम दे दिया जाता है। आएगा आपको परिचित कराता हूँ इसी चीज से, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि देखिए भैया ये लिस्ट है जो आप सबको पढ़नी चाहिए थी या पढ़नी चाहिए। सर इसी लिस्ट में आप देख रहे होंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक जगह पर कि सर ये रहा सर बिपोरजॉय नेम, और देखिए सर इसके सामने क्या लिखा हुआ है, बांग्लादेश, अर्थात बिपोरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। और दोस्तों अगला जो भी अब इसके बाद आने वाला है ये भी आपको बता दूं मैं, अगला जो भी अब तूफान आने वाला है बिपोरजॉय के बाद जो भी साइक्लोन आएगा हिंद महासागर में, अरब सागर में, आपके बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम होने वाला है बिपोरजॉय के नीचे जस्ट देखिए कौन, तेज, तेज। और इसको कौन देगा भाई नाम, ये नाम देगा इंडिया। तो लीजिए आपको मैंने बता दिया भैया, आप किसी को भी बता सकते हैं कि अर्जुना क्लासेस से जुड़ने के बाद अब हम भैया भगवान बन गए हैं, हमको पता है आने वाले तूफान का नाम क्या होगा, उसको कौन देगा नाम। जिस बच्चे को ऐसी ज्ञान नहीं है
उसको वैसे बुर्बक बना सकते हैं कि देखना अगली बार जो तूफान आएगा ना उसका नाम तेज होगा और पूरी दुनिया में उसका नाम इंडिया रखेगा तेज। तो आपको दिख रहा है अगला जो भी तूफान आएगा उसका नाम तेज होगा और वो इंडिया के द्वारा रखा जाएगा। और आप देखिए भैया नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। न्यू लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, अर्थात ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का लिस्ट है। न्यू लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्स अडॉप्टेड बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। और इसके साथ साथ एस्केप पैनल मेंबर कंट्रीज इन अप्रैल 2020 में लिस्ट बना था, ठीक। फॉर नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, किस लिए बना था? ट्रॉपिकल साइक्लोन को नाम देने के लिए। ओवर नॉर्थ इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक। तो उत्तरी हिंद महासागर और साथ साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी साइक्लोन आएगा उसको नाम देने के लिए लिस्ट बना था, जिसमें दोस्तों लिस्ट बनाने में मदद किया था विश्व मौसम विज्ञान संस्थान ने। इसके साथ साथ एस्केप ने, ESCAP। अब आपको इसका मैं होमवर्क दे रहा हूँ साथ में, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि बताइए कि इस ESCAP का फुल फॉर्म क्या है, जो कि इसी मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों याद रखिए जब मैं ऐसा कोई होमवर्क देता है टीचर और जब कमेंट बॉक्स में बच्चे उसको खोजते हैं या गूगल फिर ला के टाइप करते हैं, तो दोस्तों वो बच्चे जुझारू और जरूर अपने जीवन में सिलेक्शन लेंगे, उनका सिलेक्शन तय है। और जो लगता है हम क्या है बताएंगे, कमेंट में बैठ के पढ़ लेंगे, किसी जिसका डाला उसी को देख लेंगे, समझ लीजिए उनका भैया सिलेक्शन नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़े सुने, फिर आप गूगल गए सर्च किए, फिर उसको पढ़े कॉपी किए पेस्ट किए, तो आपके दिमाग में उस प्रोसेस को, उसके नाम को 3 से 4 बार दोहरा लिए, अर्थात आप उसको अब लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और आप केवल कमेंट में पढ़ लीजिएगा, कोई डाला है तो दोस्तों आपको दिमाग के लिए एक बार रिकॉल किया, इसलिए आप उसको भूल सकते हैं, ठीक है। इसलिए भाई जो होमवर्क देते हैं टीचर उसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण होता है, उसको तुरंत पूरा किया कीजिए। आइए, और उसके बाद बता दें तेज के बाद जो भी आएगा भैया अगला तूफान, उसका नाम होगा हमून, HAMOON, हमून, जो कि ईरान रखेगा। उसके बाद आएगा मिथिली, जो कि मालदीव रखेगा। फिर भैया आएगा मिचाउंग, जो कि म्यांमार रखेगा। फिर आएगा रेमाल, जो कि ओमान रखेगा। इस तरह से पूरे लिस्ट देख रहे हैं आप, बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर ईरान, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर कतर, फिर सऊदी अरेबिया, फिर श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। अब देख रहे हैं आप भाई, पहले सर आप 8 कंट्री बोले थे तो ऐड हो गए हैं। हाँ भाई, जब शुरू में 2004 में जुड़े थे तब 8 कंट्रियों ने मिलकर के ही इसको बनाया था नियम को, मगर बाद में इसमें और भी देश जुड़ गए, ठीक। चलिए, इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा था? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, ठीक है, पाकिस्तान और साथ साथ श्रीलंका, थाईलैंड। नए नए कौन दिख रहा है आपको? सऊदी अरब, UAE और यमन। क्लियर हो गई बातें भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, देखिए हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और नए जो जुड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, फिलहाल इसको हम थोड़ा कर देते हैं छूमंतर। तो हाँ भैया अगला तूफान आएगा उसका नाम तेज होगा, इंडिया उसका नाम रखेगा। अगली बार इंडिया की है बारी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि इसका नाम बिपोरजॉय रखेंगे। तो बिपोरजॉय शब्द का मतलब क्या है भैया? तो डिजास्टर है, तबाही है। किसने रखा? बांग्लादेश ने रखा। कैसे रखा भाई? एक संगठन बनी थी 2004 में, उसमें ये सब डिसाइड किया गया था। 8 देशों ने मिलकर चालू किया था, अब इसमें और भी देश जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता चल गया कि भाई महानिदेशक कौन है? तो महापात्रे जी हैं, मृत्युंजय महापात्रे जी, आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। और दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको मिली कि अरब सागर में आया इस साल का ये पहला चक्रवात है, इस वजह से हमारा भारत मानसून लेट होने वाली है। ऐसी बहुत सारी जानकारी इस क्लास में भरी हुई है। अब आपके ऊपर हुई है कि इसको एग्जाम में आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब क्लास आपके यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग। और दोस्तों अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं, मगर साथ ही साथ आप सबके लिए कोटेशन लेकर के आया हूं ताकि आप याद रख सकें कि तलब ऐसी है मंजिल पाने की कि खुद को आग में झोंक देंगे। क्या? कि तलब ऐसी है मंजिल पाने की कि खुद को आग में झोंक देंगे। आएगी जो कठिनाइयां बीच में उसे वहीं पर रोक देंगे। आएगी बीच में जो कठिनाइयां उसे वहीं पर रोक देंगे। दोस्तों ये जज्बा सिर्फ मोटिवेशनल जब सुनते हैं तभी नहीं, आपके अंदर ये होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए। वे कोई कठिनाई मुझे नहीं रोक सकती मेरे मंजिल को हासिल करने से। और दोस्तों इसी तरीके से आपको अगर मंजिल हासिल करना है तो एक सही शिष्य के लिए एक सही गुरु जरूरी है। और दोस्तों आपको ऐसे गुरुकुल का चयन करना चाहिए जहां अभी भी गुरु शिष्य परंपरा जीवित हो। और आज भी मैं इस चीज पे प्राउड महसूस करता हूं कि मैं अर्जुना का मेंबर हूं, इसलिए नहीं दिल से बता रहा हूं, अपने खुद के व्यक्तित्व की कसम खा के बताता हूं कि मैं अर्जुना में नया नया जुड़ा हूं। अभी मुझे हाल ही में लगभग 1 सप्ताह होने जा रहे हैं, मगर मैं यहाँ जुड़ने के बाद ये चीज देखा कि आज भी यहाँ गुरु शिष्य परंपरा ऑन है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ।
कैसे सर आप बोल रहे हैं? यहाँ मैंने खुद देखा कि यहाँ जो डायरेक्टर सर हमारे हैं, विजय कुमार द्विवेदी सर, हमारे डायरेक्टर सर, आज ही की बात है कि एसआई की जितने भी भर्ती जो हुई थी, पहले तो समझ लीजिए कि एक डायरेक्टर मतलब पूरे कंपनी का मालिक, उसे इतना टाइम नहीं है कि एक एक बच्चे पे ध्यान दे, मगर आज भी डायरेक्टर सर ने अपने खुद का पर्सनल नंबर हर एक बच्चे को बांट के रखा हुआ जो यहाँ तैयारी किया है, और डायरेक्टली डायरेक्टर सर को फोन करते हैं, डायरेक्टर सर बिना इरिटेट हुए कितनी बिजी रहते हैं, फिर उनका फोन उठाकर उनके जो क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेरीज होते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। आज ही की बात है, अभी क्लास में पहले मैं उनके साथ बैठा हुआ था, बातें चल रही थी हमारी कुछ फ्यूचर प्लानिंग पे, तो उसी समय पे एक एसआई की तैयारी करने वाले जो आज अभी आपके आरक्षक के पद पर नियुक्त है कि कहीं के और किसी पद पे नियुक्त है, उनको पढ़ाया गया था बैच को पूरा, तो वो फोन किए थे सर कि ये जो 10% बोनस मिलेगा एसआई वाले में, वो अभी मिलेगा कि सर बाद में मिलेगा, और मेरा ये डाउट है सर, मेरा इतना नंबर गया है सर, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या है। सर ने सारे क्वेश्चन का आंसर दूर किया, और जो 10% वाला था उसको सर ने बोला कि मैं रुकिए इसका पता करता हूँ ऑफिशियली, फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा। और जैसे उनका फोन रखे, सर ने तुरंत फोन किया, ऑफिशियली पूछा अधिकारी से, और फिर उनको भी फोन करके बता भी दिया कि हाँ 10% फाइनल लिस्ट में आपका ऐड होने वाला है। तो ये होते हैं कि एक शिष्य के लिए, डायरेक्टर पद बैठने के बाद एक शिष्य के लिए इतना टाइम निकालना। और आज भी दोस्तों हैं जितने टीचर हैं पूरे अर्जुना क्लासेस के, सब आज भी गुरु शिष्य परंपरा पे यहाँ काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर पैसे के लिए काम करते तो आपको दिखता है कि एडवर्टाइजमेंट में हमारे भरमार लगे होते, और अगर हम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम नहीं करते तो आज एसीएफ जैसे एग्जाम में हमारे 18 सिलेक्शन, एसीएफ रेंजर मिला करके एक ही एग्जाम में 18 सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, मगर हुआ है तभी क्योंकि दोस्तों उतना मेहनत करते हैं यहाँ पे। तो आपके हाथ में है कि आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है कि आपको कैसे गुरुकुल का चयन करना है और कैसे गुरु शिष्य परंपरा के साथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मैं पूरा फील करता हूँ मैं अर्जुना से जुड़ा हूँ, जहाँ आज भी गुरु शिष्य परंपरा जीवित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।